कहा गया कि संजय मेहता जी को बाकायदा ये टास्क दिया गया है कि कोई भी मतदाताओं का कम से कम वोट काटे और इससे मनीष जायसवाल को फायदा हो जाएगा। अंदर अंदर डील हो गई है, तो क्या वाकई ये डील हो गई है क्या? यहाँ तो आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अगर मैं आपके नॉमिनेशन को छोड़ दूं तो जयराम महतो की उपस्थिति अब तक नहीं हो पाई है, तो आप अकेले लड़ रहे हैं क्या चुनाव? ऐसा लग रहा है कि मामला ठीक नहीं बैठ पा रहा है। उस पर स्पष्टता देना चाहता हूँ। तो इस तरह का कोई डील या इस तरह का कोई टास्क अलॉट नहीं हुआ है। ये लोग हम लोगों से क्या डील करेंगे? झारखंड का जिगर है, शहादत होने के लिए तैयार है, किसी से डील होने के लिए तैयार नहीं है। संजय जी ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है। संजय मेहता ठीक है चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो जेपी पटेल और मनीष जायसवाल के बीच में है। इस समीकरण जब इस तरह की बातें होती हैं, जब इस तरह का अर्थमेटिक और कैलकुलेशन लगता है, तब संजय मेहता को निराशा होती है या उनको लगता है कि इतने दिन का मेहनत जो है वो बेकार? पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों कोई मैदान में है नहीं, पूरी बाजी एक तरफा है। टोटल पोलिंग का मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% वोट जेबी केसेस को मिलने जा रहा है। 90% और 10% में आपको लग रहा है कि जेपी पटेल और मनीष जायसवाल खप जाएंगे? जी जी जी, एक तरफा लड़ाई है पूरी। गांव में नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हजारीबाग में हैं। हजारीबाग इस लिहाज से बेहद ज़रूरी सीट है क्योंकि ये वो सीट है जहां से इस देश को विदेश मंत्री भी मिले और साथ साथ वित्त मंत्री भी मिले हैं। इस लिहाज से इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। लोग बता रहे हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट है। यहाँ से मनीष जायसवाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जेपी पटेल हैं। वो जेपी पटेल जो कल तक बीजेपी में थे, विधानसभा में सचेतक की भूमिका में थे, लेकिन अचानक ही वे कांग्रेस में आते हैं और उनको जातीय गोलबंदी के लिहाज से यहाँ चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच संजय मेहता हैं, एक मुखर आवाज़, एक सशक्त पहचान जेबी केसेस के। जयराम महतो के बाद जिस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो हमारे साथ हैं। लगातार यात्रा चल रही है और अब 4 बजे के बाद, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। इतने दिन जो घूम रहे हैं या घूमे हैं, क्या रिस्पांस मिला है? ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है और इस बात को मैं साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को चुनने की परंपरा रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, इस बार झारखंडी प्राइड, झारखंडी इमोशन, झारखंड के मुद्दे, झारखंड के मसले और झारखंड की समस्याओं को लेकर के झारखंड की जनता में एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई है और जनता ने ये निर्णय किया है कि सिर्फ दिल्ली से चलकर जो नैरेटिव हमारे कमरे में पहुंचेगा टीवी के माध्यम से, उस बुनियाद पर वोट नहीं होगी। हमारे लिए सड़क पर कौन लड़ रहा है, झारखंड के जमीन के लिए कौन लड़ रहा है, उन मुद्दों पर वोट होगी। जनता ने यह निर्णय ले लिया है। 4 जून को ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। आप जेपी पटेल पर हमला करते हुए कहते हैं कि भाई इतना दल बदल लिए हैं कि अब उनका अभी ठिकाना तय नहीं है कि चुनाव अगर हार गए या जीत गए तो फिर कहाँ रहेंगे। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो आप पर भी आरोप लगता है कि पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन आपने भी वक्त और हालात के नाजुकता को समझा। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, जेबी केसेस उभरता हुआ संगठन है, चलो वहाँ चलते हैं, खुद को वहीं खपाते। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि जेबी केसेस के हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। हम लोगों ने मिलकर के इस संगठन को बनाया है और जब हम लोगों ने जेबी केसेस को बनाया था तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति झारखंड के मुद्दों पर लड़ने वाला एक सामाजिक संगठन था, वो राजनीतिक दल नहीं था। इस बात को समझिए, अभी भी जेबी केसेस कोई एक राजनीतिक दल नहीं है। बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी जब हम लोगों ने अधिवेशन किया और झारखंड की जनता से ये पूछा कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है, राजनीतिक सत्ता उस पर गंभीर नहीं है और हमारे मसलों के समाधान को लेकर के राजनीतिक सत्ता कोई निर्णय नहीं ले रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तब झारखंड की जनता ने कहा कि आप लोग चुनाव लड़िए, हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और झारखंड की जनता ने दिल खोल कर सहयोग किया और फिर हम लोगों ने राजनीतिक दल का पंजीकरण के लिए आवेदन दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पंजीकरण के आवेदन में हम लोग सभी फाउंडिंग मेंबर हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने वो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो हम तमाम प्रत्याशियों को निर्दलीय उतरना पड़ा। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पूरी लड़ाई हमारी झारखंडियत को लेकर है, झारखंडी भावना को लेकर है, झारखंडी माटी को लेकर है। क्या जो आरोप लगते हैं संजय मेहता पे कि उनका एक जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी रहा है कभी, क्या इस तरह के आरोप सही हैं या प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं? सरासर गलत है और जिन लोगों ने भी ऐसा कुछ अगर कुछ कहा है, मुझे नहीं पता कि ये किन सोर्स से आपको जानकारी मिली है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी आइडियोलॉजी एकदम संवैधानिक सोच की है। मैं संविधान में जिस तरीके की समानता की बात की, एकरूपता की बात की जाती है, सबको बराबर हक अधिकार की बात की जाती है, मैं उसी सोच का पक्षधर हूँ। मैं अम्बेडकर का पक्षता हूँ, बिरसा को मानता हूँ। अम्बेडकर और बिरसा को मानने वाले लोग यही कहते हैं कि अगर लड़ना है तो बिरसा की तरह लड़िए और अगर संवैधानिक सोच के साथ आगे बढ़ना है तो अम्बेडकर की तरह। तो आरएसएस की विचारधारा संवैधानिक सोच के साथ नहीं मेल खाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल संवैधानिक सोच नहीं है। आरएसएस, जब इंडिया में ये बात साफ तौर पर ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आरएसएस की जो विचारधारा है
वो भारत के संविधान से मेल नहीं खाती है और आप सब जानते हैं कि उसका क्या इतिहास रहा है। ठीक है, थोड़ी बातचीत हम लोग हजारीबाग को लेकर करते हैं। एक जो आरोप लगाया गया हाल के दिनों में, ये आरोप आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन हम पत्रकारों तक बहुत कायदे से पहुंचा है। कहा गया कि संजय मेहता जी को बाकायदा ये टास्क दिया गया है कि कोई मतदाताओं का कम से कम वोट काटे और इससे मनीष जायसवाल को फायदा हो जाएगा। अंदर अंदर डील हो गई है, तो क्या वाकई ये डील हो गई है क्या? अरे देखिए, राजनीति में जब लोगों की कुर्सियां खिसकने लगती हैं तो अपने अपने अनर्गल बयानबाजियां होने लगती है। आज की तारीख में पूरे जयराम महतो जी और संजय मेहता और तमाम झारखंड के जेबी केसेस के नौजवानों ने ये साबित करके दिखाया कि साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके भी झारखंड की राजनीति में, देश की राजनीति में एक स्थान बनाया जा सकता है। और हम किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। शुरुआत में ये आरोप हमारे अध्यक्ष जी पर लगा कि सिर्फ जो है उसमें कुर्मी लोगों की भागीदारी है। उसके बाद आपने देखा जामताड़ा में 1 लाख की भीड़ आई, चतरा में आई, हजारीबाग में आई, आपने देखा कोल्हान में आई, रांची में आई, टाटीसिलवे में आई। तो हम यह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हम लोग कंक्लूसिव और इंक्लूसिव थिंकिंग वाले लोग हैं। सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। और हमारे संगठन के महासचिव ही फरजान खान हैं, वो खुद एक समझिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह का कोई डील या इस तरह का कोई टास्क अलॉट नहीं हुआ है? ये लोग हम लोगों से क्या डील करेंगे? झारखंड का जिगर है, शहादत होने के लिए तैयार है, किसी से डील होने के लिए तैयार नहीं है। संजय जी, ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चंदे के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। पैसा तो है नहीं, आप लोग जैसा बताते हैं, तो लोग चंदा दे रहे हैं, उसी हिसाब से लोग के पास जा रहे हैं, बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं। एक तरफ 28 करोड़ की संपत्ति के मालिक मनीष जायसवाल, दूसरी तरफ टेकलाल महतो के पुत्र जेपी पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग धनाढ़ व्यक्ति हैं, 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं। आप उनके सामने अनुभव के आधार पे बहुत कमतर हैं उस हिसाब से। पैसे के मामले में, अनुभव के मामले में, दोनों के मामले में आप पिछड़े हैं। तो लगता है कि सुरक्षा के लिए लोग हेलमेट पहनेंगे? सुरक्षा के लिए लोग हेलमेट पहनेंगे और उसका पहले मैं जवाब देता हूँ। पैसे के मामले में और अनुभव के मामले में आपने कहा कमतर हैं, लेकिन मैं ये साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि झारखंडियत के मामले में, जिगर के मामले में, हौसले के मामले में, जज्बा के मामले में, उससे झारखंड के तमाम नौजवानों ने ये बात साबित करके दिखाया है कि हम सब उनसे आगे हैं। ये सिर्फ मेरा हौसला नहीं, तमाम लोगों का हौसला आगे है। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है। संजय मेहता ठीक है चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो जेपी पटेल और मनीष जायसवाल के बीच में है। इस समीकरण, जब इस तरह की बातें होती हैं, जब इस तरह का अर्थमेटिक और कैलकुलेशन लगता है, तब संजय मेहता को निराशा होती है या उनको लगता है कि इतने दिन का मेहनत जो है वो बेकार है? पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों कोई मैदान में है नहीं, पूरी बाजी एक तरफा है। और हम लोगों की जो चुनौती है वो चुनौती हम लोगों की खुद से है कि हम लोग और कितना धूप में पसीना बहा सकते हैं, और कितना दिन रात एक कर सकते हैं, कितना और नींद गंवा सकते हैं, और कितना दिन रात एक करके घर घर जा सकते हैं, पर्ची पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारा विज्ञापन टीवी में नहीं दिखेगा, हमारा विज्ञापन अखबार में नहीं दिखेगा, हमारे स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, हमारे स्टार प्रचारक ये लोग हैं, हमारे भाई, चाचा, बहन, दीदी लोग हैं। तो इन लोगों को और कितना घर घर भेज पाएंगे, ये हमारी चुनौती है। हमारी चुनौती किसी से नहीं, हमारी चुनौती खुद से है। और कोई भी मैदान में इस बार नहीं है, सिर्फ जेबी केसेस है, झारखंडियत है और झारखंडी भावना है। 4 जून को एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जब यहाँ से मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बॉय आ रहे हैं, उनके लिए चुनाव सभाओं में आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इधर से जेपी पटेल के खेमे से भी लगातार बड़े लोगों की उपस्थिति है, कल्पना सोरेन जैसे लोग आ रहे हैं। यहाँ तो आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अगर मैं आपके नॉमिनेशन को छोड़ दूं तो जयराम महतो की उपस्थिति अब तक नहीं हो पाई है। तो आप अकेले लड़ रहे हैं क्या चुनाव? ऐसा लग रहा है कि मामला ठीक नहीं बैठ पा रहा है। उस पर स्पष्टता देना चाहता हूँ। पहले तो साजिश के तहत हमारे अध्यक्ष जी को 10 दिन परेशान किया गया, क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। रात में बात हुई, अभी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी 1 घंटा पहले मेरी बातचीत हुई। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि चूंकि आप अपने कैंपेन में 10 दिन पीछे चल रहे हैं, उन्होंने 1 तारीख को नॉमिनेशन किया, 10 दिन लगातार वो परेशान रहे वारंट वगैरह को लेकर के। हमने कहा कि चूंकि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं और आपके यहाँ 25 को है, आपके यहाँ भी चुनाव प्रचार 23 को थम जाएगा, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय दीजिए। आपके आने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड में तमाम लोगों ने, इस हजारीबाग लोकसभा में ऐसे तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस लड़ाई को हम लोग जीतने जा रहे हैं। चूँकि गिरिडीह को भी जीतना है, वहाँ भी समय देना जरूरी है, इसलिए ये सहमति बनी कि आपका आना बेहद ज़रूरी नहीं है। हम लोग यहाँ मोर्चा संभाल लिए हैं। अगर 10 दिन वो बैक नहीं होते तो जरूर इनकी सभाएँ यहाँ पर प्रस्तावित थीं, 15 तारीख को प्रस्तावित थी, 10 तारीख को सभाएँ प्रस्तावित थीं, लेकिन इन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र किया, हमारे अध्यक्ष जी का 10 दिन समय बर्बाद किया। इस कारण से ये सहमति बनी है कि अभी फिलहाल हम लोग इस कैंपेन को आगे ले जाएंगे, चूँकि आज लास्ट डे है। गिरिडीह हेडक्वार्टर हो गया है जेबी केसेस का, जेएलकेएम का। वहाँ से लोग बता रहे हैं कि उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था, तो वो सपोर्ट मिल पा रहा है क्या?
नहीं, गिरिडीह में तो ऐतिहासिक जीत दर्ज होने जा रही है और मैं वहाँ भी बताना चाहता हूँ कि एक तरफा वहाँ पर फाइट है। वहाँ से गिरिडीह से हजारीबाग फुल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर बीच में थोड़ा मामला गड़बड़ा? नहीं, बिल्कुल फुल सपोर्ट है, संगठन है और संगठन के सारे लोग, कई साथी भी वहाँ से आए प्रचार प्रसार करने के लिए, कुछ हमारे साथी यहाँ से वहाँ भी गए और सब लोगों का एक बेहतर समन्वय है। और गिरिडीह नहीं, पूरे झारखंड के जितने हमारे संगठन के साथी हैं सब अपने अपने स्तर से पूरे तरीके से इलेक्शन को लड़ाने में मदद कर रहे हैं। वरना मेरी साधारण नौजवान की क्या कुव्वत थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। एकदम स्पष्टता मुझे एक बार मेरे तमाम दर्शकों को ये बता दीजिए, पिछली दफा यहाँ से चुनाव जीते जयंत सिन्हा 4,74,000-78,000 के आसपास का मार्जिन लेके जीते थे। क्या है ऐसा संजय मेहता में कि वो इतने बड़े वोट के अंतर को वो पाट पाएंगे, और क्या वाकई JBKSS या उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इतने तटस्थ होकर चुनावी मैदान में हैं कि घर घर तक पहुंच उनकी उपस्थिति हुई हो, 5 विधानसभाओं में पहुंच पाए हों? इतने बड़े अंतर, इतने लाख के अंतर को कैसे पाटेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि 10 सालों तक वो यहाँ पर सांसद रहे, उनके पिताजी भी इससे पहले रहे। इन लोगों ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। जनता के बीच एक नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जब हम लोगों ने इन लोगों को इतना अवसर दे दिया और इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो एक बार अगर हमारी मिट्टी से हमारे नेतृत्वकर्ता सामने आए हैं तो क्यों ना इनको अवसर दिया जाए। दूसरी बात कि अगर साधारण पृष्ठभूमि से लोग निकल करके सामने आ रहे हैं तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात ये सामने आई है कि हम लोगों को एक ये निर्णय लेना होगा कि हमारे मुद्दों को लेकर कौन मुखरता से आवाज़ को बुलंद कर रहा है। झारखंडी मुद्दों को लेकर जनता ने इस बात पर एनालाइज किया कि हम लोग झारखंड के मुद्दों को लेकर, विस्थापन को लेकर के लगातार मुखर हैं, और अगर इन लोगों को अवसर दिया जाए तो सदन के अंदर भी उसी तरीके से वो दहाड़ेंगे। इसलिए जनता एक तरफा निर्णय इस बार लेने चलते एक आख सवाल ले लेते हैं जी, कितना वोट लेकर के आएंगे लगभग? टोटल वोट जो भी पोल होगा, एक मिनट, टोटल पोलिंग का मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% वोट JBKSS को मिलने जा रहा है। 90%? और 10% में आपको लग रहा है कि JP पटेल और मनीष जायसवाल खप जाएंगे? जी, एक तरफा लड़ाई है पूरी। गांव में कोई नहीं है, गांव में किसी की उपस्थिति, गांव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की उपस्थिति नहीं है। आप एक बार सर्वे करके देखिए। ये आत्मविश्वास कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपको निराशा दी जाएगी चुनाव के बाद? नहीं, ये कोई आत्मबोधता नहीं है और अति आत्मविश्वास नहीं है, ये फैक्ट है। मैं 20 प्रखंडों के लगभग 200 पंचायतों के अंदर जा चुका हूं और मैंने रात्रि विश्राम किया है तमाम इलाकों में, और क्षेत्र से पूरा लगाव है। मैं एक एक गांव, एक एक घर, गली मोहल्ले घूमने की पूरी कोशिश किया हूं, पंचायतों तक जाने की कोशिश किया हूं। 19,35,000 मतदाता हैं, उन मतदाताओं तक हमारा संदेश पहुंच गया है। जो भी मतदाता झारखंडी माटी से प्रेम करता है वो हमें वोट करने जा रहा है, इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूँ। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं संजय मेहता? मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि राजनीति में जो हमारे बॉडीज हैं, न्यूट्रल बॉडीज हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। हेमंत सोरेन गलत है, कार्रवाई हो, लेकिन अगर बीजेपी के अंदर लोग जो गलत हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। गिरफ्तारी कानूनन तौर पर सही है तो बिल्कुल वो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। देश में ये परंपरा बनी है कि जो भी ऑटोनमस बॉडीज हैं उनका गलत इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और अपने विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर जाँच करा दी जाए तो बीजेपी के अंदर भी ऐसे ही कई भ्रष्टाचारी सामने जेल की हम कितनी सीटें जीत रही है झारखंड के अंदर? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं तो 8 पर 8 का दावा करेंगे, अब चुनाव परिणाम देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस बार JBKSS की जो भागीदारी झारखंड की राजनीति में होने जा रही है बहुत जोरदार तरीके से होने जा रही है। हम लोग 3 साल के पार्टी, कोई 100 साल का है, कोई 50 साल का है, तो हम लोगों को एक चैलेंज तो बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ही बेजोड़ तरीके से हमारी भागीदारी रहने वाली है और झारखंड की राजनीति में हम लोग स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता। आप जानते हैं कि संजय मेहता इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी आवाज़, उनकी प्रखरता कई बार झारखंडी दिलों तक पहुंची भी है। लेकिन अब जब मामला चुनाव का है, जब चुनाव के दौरान जब वे खड़े हैं हजारीबाग से, तो उनको कितना वोट मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है, और वो वाकई वो JP पटेल और मनीष जायसवाल जैसे बड़े धुरंधर नेताओं को परास्त कर पाते हैं या नहीं, सबकी निगाहें इस पर भी अटकी रहेगी। तो क्या ये द्विकोणीय मुकाबला है या फिर त्रिकोणीय, इसका नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा, इसलिए इंतजार कीजिए। अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब से थोड़े घंटे बाद ही यहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा। ठीक 2 दिन बाद यहाँ 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। तो देखिए क्या और कैसा मुकाबला रहता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया वाला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।